तो 1 मीटर का लेंथ कितना होता है, और अगर मेरे पास कोई स्केल ना हो 1 मीटर का लेंथ नापने के लिए, तो मैं 1 मीटर कितना होता है ये कैसे जानूंगा। तो मेरा नाम है स्वागत, वेलकम टू स्टडी फिजिक्स विद स्वागत, और आज का टॉपिक है यूनिट्स। Now question is, what is physics basically? Physics is the study of nature and its laws. चाहे पेड़ से एप्पल का नीचे गिरना हो या फिर अर्थ का रिवॉल्यूशन हो, हम इन सबको देख के सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसी चीज को सोच के हम इक्वेशन बना देते हैं ताकि हमारे समझ में आए, एंड उसी इक्वेशंस को लॉस ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। सच बात तो ये है कि हमने कोई लॉ एक्चुअली बनाना ही नहीं, हमने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख दिया है। नाउ व्हेन वी राइट द इक्वेशंस वी नीड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर एक बाल्टी में 10 मग पानी आता है तो उसका इक्वेशन होगा 1 बाल्टी इक्वल्स टू 10 मग ऑफ वाटर। बट व्हाट इफ मग छोटा हो, अगर हमने छोटा मग लिया उसके जगह, तो बाल्टी का इक्वेशन हो जाएगा 1 बाल्टी इक्वल्स टू आइदर 15 और 20 मग्स ऑफ वाटर। अब यही वेरिएशन का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो सबके लिए बराबर हो और जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती हो। नापने के लिए अब दुनिया में बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, बट सबके लिए अलग अलग यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर हम लेंथ के लिए 1 मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट कर दें, तो वॉल्यूम और एरिया उसके हिसाब से रेस्पेक्टिवली यूनिट्स बना लेते हैं। यानी कि एरिया और वॉल्यूम जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है और लेंथ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं होती उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम यूज करके हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, जैसे कि एरिया और वॉल्यूम, जो कि लेंथ से बन पाए। जैसे कि इनका नाम है डेराइव्ड, यानी कि किसी पे ऊपर डिपेंड करना, इसीलिए इनका नाम है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्चुअली गलत, सिस्टम में इंटरनेशनली द यूनिट इज द राइट थिंग। ये फ्रेंच से डराइव हुआ था, इसीलिए इसका नाम इस तरह से जाता है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता तो एसआई की जगह आईएस यूनिट होता। अब एसआई यूनिट को पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया यूज करती है। अब इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट डराइव्ड, इसके साथ ही साथ सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का यूनिट्स भी इसमें डिफाइंड है, जैसे कि लेंथ की मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। यानी कि अगर एक मग में 1 लीटर पानी आता है तो उस बाल्टी में बेसिकली 10 लीटर का पानी था, यानी कि 0.01 मीटर क्यूब। हमारी धरती में करीब 12600000000000000 मीटर क्यूब पानी है। अब हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर ना देना पड़े, इसलिए हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के प्रीफिक्स भी यूज कर रखे हैं, जैसे कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। इस तरह से चीजें आसान हो जाती है। इसी तरह मेगा, गीगा, टेरा, हेक्टा और ना जाने क्या क्या हम यूज करते हैं। अब मास का जो ऐसा यूनिट है वो ग्राम ना होकर किलोग्राम है, यानी कि 1000 केजी को हम 1 किलोग्राम नहीं कह के 1 मेगा किलोग्राम कहते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में है और प्रोटॉन पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव हमने सोचा हो तो कितने कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। वेल, दीज आर जस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब बताते हैं कि मीटर का लेंथ सिर्फ उतना ही क्यों होता है। मीटर का जन्म 1793 में हुआ था। बोल दिया गया कि अर्थ के इक्वेटर से अर्थ के नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस 1 करोड़ मीटर है, और उस टाइम और कोई स्केल नहीं था तो सब उसको एक्सेप्ट करने लग गए। उसके बाद एक स्पेसिफिक लेंथ का स्केल बनाया गया और उस स्केल को दुनिया के हर कोने में भेज दिया गया। बस तभी से उस लेंथ को 1 मीटर का नाम दे दिया गया है। अब व्हाट इफ अगर वो स्केल ना होता तो? इसीलिए हमारा जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमेशा हमें एक सेम रिजल्ट लाके दे। लाइक मीटर एक डिस्टेंस है जो लाइट के 1 सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन में ट्रैवल करता है, तो बेस यूनिट्स का डेफिनेशन तो प्रिजर्व है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि यूनिट्स और डायमेंशंस के बीच में लिंक क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि हम इस वीडियो को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते। फिजिक्स के पूरे कोर्स को इसी तरह से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।